अब इसके बाद प्रसंग आ जाता है सीता जी की माता सुनैना का। सुनैना जी ने देखा कि देश देश से आए हुए राजा महाराजा लोग धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाए, कम से कम धनुष को खिसका दे थोड़ा सा, ये भी नहीं हो सका उनसे। सुनैना अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी इस समय राजन को कोई न कुछ समझाता है, ये बालक इसके योग्य नहीं जो धनुष उठाने जाता है। सुनैना अपने सखी से कहती है कि हे सखी, महाराज जी को कोई समझाता क्यों नहीं है कि ये बालक जो धनुष को उठाने के लिए जा रहा है, इस धनुष को उठाने योग्य नहीं है, अभी इसकी उम्र धनुष उठाने योग्य नहीं है। तो प्रसंग सुनिएगा, दूसरा दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिल खाई। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को वात्सल्य प्रेम भरी नजरों से सुनैना जी देखती हैं और सखिन समीप बुलाई, अपने सखी को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता अर्थात सुनैना जी स्नेह बस माने प्रेम में वशीभूत होकर के वचन कहीं बिल खाई, कुछ व्याकुल होकर के अपने सखी से वचन कहती हैं। क्या कहती हैं कि सब सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हमारे अपने कहलाते हैं, वो भी आज इस सभा में बैठ करके कौतूहल देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। न बुझाई कहि गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। कोई महामुनि विश्वामित्र जिसे कहता क्यों नहीं कि ये बालक अभी इसके योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। रावण बाणासुर जैसे प्रतापी राजा इस धनुष को छुए तक नहीं, और देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजा लोग इस धनुष को उठाना तो दूर हिला तक नहीं सके। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मातर लेहि। उस धनुष को तोड़ने के इस राजकुमार को भेज रहे हैं। क्या ये लोग इस बालक को जान लेने के लिए हुए हैं? भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप शयानप सकल सिरानी, सुनैना जी कहती हैं कि महाराज भी निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। तब चतुर सखी बोलती है, क्या बोलती है कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी। तब चतुर सखी मधुर आवाज में बोलती है कि हे महारानी जी, विधि गति गति कछु जाति न जानी, विधाता के गति को कोई जान नहीं सकता। तब चतुर सखी महारानी सुनैना जी से बोलती है कि हे महारानी जी, विधाता के गति को कोई जान नहीं सकता है। तेजवंत लघुगण्य रानी, हे महारानी जी, आप इस तेजवान बालक को छोटा न समझिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुज सुसकल संसारा। कहाँ घड़े से जन्म लेने वाला अगस्त मुनि, कहाँ विशाल समुद्र। लेकिन यह कहानी आपने भी कभी सुना होगा कि एक बार अगस्त मुनि पूरा समुद्र का पानी पी गए।
उनका यह यश पूरे संसार में व्याप्त है, हर कोई जानता है। तो घड़े से जन्म लेने वाला अगस्त्य मुनि जो कि इतने छोटे हैं और समुद्र इतना विशाल है, लेकिन फिर भी अगस्त्य मुनि समुद्र के जल को पी गए थे। तो इसलिए हे महारानी जी, आप इस तेजवान बालक को छोटा मत समझिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। हे महारानी जी, सूर्य देखने में छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए आप इस तेजवान बालक को छोटा मत समझिए। हो सकता है कि इन्हीं के हाथों धनुष का खंडन हो जाए। अनेक उदाहरण के द्वारा चतुर्सखी जो है महारानी सुनैना को समझाती हैं। फिर आगे कहती हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। चतुर्सखी महारानी सुनैना जी से कहती है कि हे महारानी जी, छोटा सा मंत्र ओम, देवताओं का मंत्र ओम जो है छोटा ही होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी, सुर सर्व माने सभी देवता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र ओम छोटा ही होता है, लेकिन इस ओम मंत्र के उच्चारण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को अपने बस में किया जा सकता है। महामत गजराज को बस कर अंकुश खर्व, और एक पगलाए हुए हाथी को बस में करने वाला लोहे का जो हथियार होता है जिसे अंकुश कहते हैं, मुश्किल से 1.5 फीट का होता है, छोटा ही होता है। तो महामत गजराज को बस कर अंकुश खर्व, एक पगलाए हुए हाथी को बस में करने वाला अंकुश छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी उस अंकुश के द्वारा पगलाए हुए हाथी को बस में किया जाता है। इसलिए हे महारानी जी, आप इस तेजवान बालक को छोटा मत समझिए। और उदाहरण देती हैं, काम कुसुम धनु सायकलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव पुष्प रूपी धनुष बाण के द्वारा संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। इसलिए हे महारानी जी, देवी तजिय सन सौस जानी, भंजब धनुष राम सोनु रानी। हे महारानी जी सुनिए, आपके मन में जो संशय है, संदेह है, आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि इस शिव धनुष का खंडन प्रभु श्री रामचंद्र जी करेंगे। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। चतुर्सखी के इस प्रकार के वचन को सुन करके सखी वचन सुनि भय परतीति, सखी के वचन को जब सुनैना जी सुनती हैं तो उनके मन में थोड़ा सा सांत्वना होता है, ढाढ़स होता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनके मन में जो दुख था वह समाप्त हो गया और उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ।